हाँ तो प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था एडवर्ब ऑफ मैनर को, ठीक है, और उसके साथ साथ एडवर्ब ऑफ नंबर को भी देखा था, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ नंबर में प्यारे बच्चे थोड़ा सा ध्यान से बातचीत को समझिएगा। एडवर्ब ऑफ नंबर में यही था कि वह एडवर्ब जो कार्य होने की रीति अथवा तरीका को बताता है वही आपका एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाता है, ठीक है। तो उसके एग्जाम्पल को प्लस साथ में उसकी डिफिनीशन को हम लोगों ने देख लिया था। अब कह रहा है बाबू कि अगर कोई एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के अंत में यदि आप एल वाई जोड़ते हैं तो इससे आपको एडवर्ब ऑफ मैनर मिलेगा। यानी एडजेक्टिव के अंत में एल वाई जोड़कर एडवर्ब ऑफ मैनर बनाया जाता है। समझ आ रही है बातचीत? जैसे देखिए लिखा है स्लो, तो स्लो में एल वाई जोड़ दिया तो क्या बन गया? स्लोली। तो स्लोली क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ मैनर। अगला है श्योर, श्योर में एल वाई जोड़ दिया तो क्या बन गया? श्योरली। तो अभी क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ मैनर। ऐसे ही है शार्ट, शार्ट में एल वाई जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? शार्टली। तो ऐसे ही बाकी में भी एल वाई जोड़ करके उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको एडवर्ब ऑफ मैनर को तैयार कर लोगे, ठीक है प्यारे बच्चे? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अथवा नोट कर लो, तो फिर बातचीत को आगे की तरफ हम लोग बढ़ाते हैं। समझ आ रही है बातचीत? चलो नोट कर लो फटाफट बाबू, तो बातचीत को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए? चलो अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। तो अगला एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए अगला कह रहा है एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है प्यारे बच्चे। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है प्यारे बच्चे। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए, ठीक है। अब देखिए बातचीत को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखिए तो कह रहा है कि वह एडवर्ब जो परिणाम या मात्रा को प्रकट करते हैं। देखिए चलिए लिख लेते हैं, वह एडवर्ब जो परिमाण या मात्रा को बताते हैं, परिमाण या मात्रा को बताते हैं, वे एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी कहलाते हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। मतलब कि वे एडवर्ब जो परिमाण या मात्रा को बताते हैं वे जो है कि एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाते हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे बोल दिया जाए एग्जाम्पल में बोल दिया जाए, जैसे ध्यान से समझिएगा। जैसे बोल दिया कि ही वाज क्लीवर, ठीक है। ही वाज क्लीवर, वह चतुर था, ठीक है प्यारे बच्चे। वह क्या था? चतुर था। तो हाई चतुर शब्द किसके बारे में बता रहा है? तो प्यारे बच्चे ही के बारे में बता रहा है। ही आपका क्या है? तो प्रोनाउन है। तो वह शब्द जो नाउन प्रोनाउन के बारे में बताता है वो अपने आप में क्या होता है? एडजेक्टिव। तो अब क्लियर यहाँ पे आपका क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव, ठीक है। लेकिन अब कह दे कि ही वाज वेरी क्लीवर, वह बहुत चतुर था, वह जो है कि बहुत चतुर था। तो भाई वेरी यानी बहुत शब्द किसके बारे में बता रहा है प्यारे बच्चे? तो क्लीवर के बारे में। तो अब क्लीवर है क्या? एडजेक्टिव। तो वह शब्द जो एडजेक्टिव के बारे में बताया वो अपने आप में क्या होता है? तो एडवर्ब होता है। तो अब यहाँ पे आपका क्या कहलाएगा? एडवर्ब, ठीक है। लेकिन एडवर्ब है तो कह रहा कि बहुत चतुर था, बहुत चतुर था। तो बहुत शब्द चतुर की मात्रा को बता रहा है कि नहीं बता रहा है? बता रहा है। तो अभी ये वेरी ही आपका क्या कहलाएगा? तो एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी कहलाएगा। समझ आ रही है बातचीत? चलो ठीक है, अगले एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए अगला एग्जाम्पल है प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा।
अगला एग्जाम्पल है कि ही इज सो स्मार्ट, ही इज सो स्मार्ट। ठीक है प्यारे बच्चे, देखिए तो कह रहा है कि ही को हटाइए, यहाँ पे राम लिख लीजिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया राम इज सो स्मार्ट। ठीक है, तो राम इतना सुंदर है, तो है सुंदर शब्द किसके बारे में बता रहा है? तो प्यारे बच्चे राम के बारे में। राम क्या है? नाउन है, तो वह शब्द जो नाउन के बारे में बताए वो अपने आप में क्या होता है? एडजेक्टिव। तो अब यहाँ पे स्मार्ट आपका क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा, क्योंकि राम रूपी नाउन के बारे में बता रहा है। ठीक है, लेकिन अब कह रहा है कि राम इतना सुंदर है, तो अब इतना शब्द किसके बारे में बता रहा है प्यारे बच्चे? तो है स्मार्ट के बारे में। स्मार्ट क्या है? एडजेक्टिव। तो वह शब्द जो एडजेक्टिव के बारे में बताए वो अपने आप में क्या होता है प्यारे बच्चे? एडवर्ब होता है। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि राम इतना सुंदर है, तो इतना शब्द है सुंदर के अर्थ में वृद्धि कर रहा है कि नहीं कर रहा है? वृद्धि कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके परिमाण या मात्रा को बता रहा है। तो जब सो इसके परिमाण या मात्रा को बता रहा है तो यही आपका कहलाएगा एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। समझ में आई बातचीत? तो ये रही परिभाषा और ये दोनों हो गए आपके एग्जाम्पल। ठीक है, अब कोई भी वाक्य दिया है, आपको पता करना है कि उस वाक्य में एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी दिया है कि नहीं दिया है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि देखिए वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले, अरे वाक्य में एडजेक्टिव से पहले हाउ मच, क्या करेंगे? हाउ मच। इसकी हिंदी होती है कितना। हिंदी क्या होती है? कितना। ठीक है, यानी कितना शब्द लगाकर, कितना शब्द लगाकर प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो उत्तर में आपको मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा? तो एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी ही मिलेगा। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा। ये हो गया आपका पहचान। क्या हो गया प्यारे बच्चे? पहचान। ठीक है, तो ये पहचान हो गया। अब देखिए हाउ मच है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन में कितना शब्द लगा के आपने प्रश्न कर लिया, इसके बाद जो उत्तर में मिला वो आपको क्या मिला? तो एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी मिल जाएगा। ठीक है, सपोज दैट कह रहा है कि वह बहुत चतुर था, तो यहाँ सपोज दैट हमने इसको कर लिया। इसका देखिए यहाँ से इसको यहाँ लाके एक्सप्लेन कर लेते हैं। वह बहुत चतुर था, वह बहुत चतुर था। ठीक है प्यारे बच्चे, ये तो हो गया हिंदी अर्थ। अब हम अपना प्रश्न कर लेते हैं कि वह कितना चतुर था, वह कितना चतुर था। ठीक है, हमने प्रश्न पूछा कि वह कितना चतुर था। ठीक है, तो आप उत्तर में क्या बताओगे? बहुत। क्या बताओगे प्यारे बच्चे? बहुत। तो बहुत की मीनिंग क्या होती है? वेरी। क्या होती है प्यारे बच्चे? वेरी। तो ये वेरी ही आपका क्या कहलाएगा? तो एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी कहलाएगा। ठीक है, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो बातचीत समझ में आई तो इसको नोट कर लीजिए, तो फिर बातचीत को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, नोट कर लीजिए। हाँ, तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, इससे पहले हम लोगों ने देखा था एडवर्ब ऑफ जो है कि किसको? तो एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी को हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग देखने जा रहे हैं एडवर्ब ऑफ रीजन, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है कारणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है प्यारे बच्चे, तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो अब देखिए इसकी डिफिनीशन क्या होती है, ध्यान से समझिएगा कि वह एडवर्ब जो कार्य होने के कारण को बताता है, कार्य होने के कारण को बताता है, वह एडवर्ब ऑफ रीजन कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, एडवर्ब ऑफ रीजन कहलाता है। ठीक है, यानी वह एडवर्ब जो कार्य होने के कारण को बताता है वही आपका एडवर्ब ऑफ रीजन कहलाता है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो फिर बाकी चीजें आगे बढ़ेगी। ठीक ना बाबू? तो देखो जैसे एग्जाम्पल में ध्यान से समझिएगा, हमने कह दिया कि ही therefore left the school।
लेफ्ट द स्कूल, वह, देखिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि वह, ही देयरफॉर लेफ्ट द स्कूल, वह इसलिए स्कूल छोड़ा, वह इसलिए स्कूल छोड़ा, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि वह इसलिए स्कूल छोड़ा। तो अब स्कूल छोड़ा वो तो ठीक है, लेकिन जो इसलिए शब्द इसका देयरफॉर माने इसलिए अर्थ आ रहा है, तो ये इसलिए शब्द स्कूल छोड़ने के कारण को बता रहा है कि नहीं बता रहा है? कह रहा है कि वह इसलिए स्कूल छोड़ा, तो उस इसलिए शब्द का मतलब कि पीछे आए हुए कारण को बता रहा है, स्कूल छोड़ने के कारण को बता रहा है। अतः ये देयरफॉर ये आपका क्या कहलाएगा? तो एडवर्ब ऑफ रीजन कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे देखते हैं। अब मान लीजिए अगला कह दिया जाए कि जैसे कि ही नहीं सी लिखते हैं, सी इज, ठीक है, सी इज, ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कह देते हैं सी इज, और सिंपल एग्जांपल, अच्छा चलिए इसी पे समझते हैं। सी इज हेंस, सी इज हेंस अनेबल टू गो, सी इज हेंस अनेबल टू गो, ठीक है, वह जाने में, अतः वह जाने में असमर्थ है, अतः वह जाने में असमर्थ है। तो अतः शब्द क्या कर रहा है कि जो असमर्थता है जाने की, उसको बता रहा है कि नहीं बता रहा है? बता रहा है, यानी जो न जाने का कारण है उसको ये हेंस बता रहा है। तो वह शब्द जो कार्य के कारण को बताए वही अपने आप में क्या कहलाता है? तो एडवर्ब ऑफ रीजन कहलाता है। तो अब यहाँ पर हेंस आपका क्या कहलाएगा प्यारे बच्चे? तो एडवर्ब ऑफ रीजन यानी कारणवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। समझ आ रही बातचीत? तो अब ये हो गया प्यारे बच्चे एडवर्ब ऑफ रीजन की डिफिनीशन, और ये हो गया एग्जाम्पल। अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो अब इसमें अगर मान लीजिए कि कोई वाक्य दिया है, आपको पता करना है कि एडवर्ब ऑफ रीजन दिया है कि नहीं दिया है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि वाक्य में, ठीक है, वाक्य में क्यों शब्द लगा के प्रश्न पूछेंगे। क्या लगाएंगे? वाई। वाई मीन्स क्या होता है प्यारे बच्चे? क्यों। तो क्यों शब्द लगा करके प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद जो उत्तर में मिलेगा तो आपको क्या मिलेगा प्यारे बच्चे? तो एडवर्ब ऑफ रीजन मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा? तो एडवर्ब ऑफ रीजन मिलेगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, देखिए ये हो गया आपका पहचान, ठीक। अब देखिए ये हो गया पहचान, ठीक है। अब देखिए ऊपर में से किसी वाक्य की हम लोग व्याख्या कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की यहाँ पर व्याख्या हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। ही देयरफॉर लेफ्ट द स्कूल, वह इसलिए वह स्कूल छोड़ा, इसलिए वह स्कूल, इसलिए वह स्कूल छोड़ा, ठीक है प्यारे बच्चे, इसलिए वह स्कूल छोड़ा, ठीक है। अब हम प्रश्न करते हैं, तो प्रश्न करेंगे कि वह स्कूल क्यों छोड़ा, ठीक है प्यारे बच्चे, वह स्कूल क्यों छोड़ा। तब आप उत्तर में क्या बताओगे? इसलिए। क्या बताओगे प्यारे बच्चे? इसलिए, ठीक है। तो जो इसलिए शब्द आपने उत्तर में बोला है, इसलिए की मीनिंग क्या हो जाएगी? तो देयरफॉर हो जाएगी। क्या हो जाएगी प्यारे बच्चे? देयरफॉर। तो ये देयरफॉर आपका क्या कहलाएगा? तो एडवर्ब ऑफ रीजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा प्यारे बच्चे? तो एडवर्ब ऑफ रीजन कहलाएगा। समझ आई बातचीत? तो देखो प्यारे बच्चे, अब ये हो गया एडवर्ब ऑफ रीजन यानी कारणवाचक क्रिया विशेषण की डिफिनीशन, और ये हो गया एग्जाम्पल, और ये हो गया पहचान करने का तरीका, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपने किसी भी वाक्य में वाई क्यों शब्द लगा के प्रश्न पूछा और जब उत्तर में कुछ मिले ही ना, तो वहां पर ये सिद्ध होगा कि दिए हुए वाक्य में एडवर्ब ऑफ रीजन नहीं दिया है, ठीक है। तो अगर उत्तर में मिलता है तो उत्तर में जो मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा? तो एडवर्ब ऑफ रीजन मिलेगा। और यदि उत्तर में मिलेगा ही नहीं तो इसका मतलब उस वाक्य में एडवर्ब ऑफ रीजन नहीं दिया हुआ है। बातचीत समझ आई? बातचीत समझ आई? चलो बहुत ही अच्छे बच्चे हो। तो प्यारे बच्चे इस वीडियो में बस यही तक हम रहने देते हैं, शेष मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। तब तक के लिए प्यारे बच्चे टेक केयर, बाय बाय। और ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।